क्लियर है ना? कल का मार्केट का जोग्राफिकल बेसिस पे ये चार थे। टाइम का कंसेप्ट दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, जिसमें डिमांड के बेसिस पे अगर सप्लाई चेंज करने में आप एबल हैं तो पहले तीन होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। और ओवर द पीरियड अगर डिमांड और सप्लाई में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज सेकुलर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर ये सब हो गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी। अच्छा, कंपटीशन वाला मैं नहीं पढ़ा रहा कि मोनोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड, आई थिंक कि वहां पे हो चुका है आपका पूरा। अब एक ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं 10 रुपए पे 20 क्वांटिटी बेच रहा हूँ तो आई से कि मेरा 200 रुपए इज माई टोटल रेवेन्यू। दो लोग और ऐड ऐड सी। ठीक है जी। तो टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल रेवेन्यू कि हमें ओवरऑल रेवेन्यू क्या मिल रहा है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, राइट? तो टी आर प्राइस इनटू क्वांटिटी है। यूजुअली अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो अगर सेम प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, प्राइस 10 रुपए है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी सेम प्रोपोर्शन में रेवेन्यू बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड टी आर। तो आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता जाता है टोटल रेवेन्यू बढ़ते जाते हैं। हाँ, अगर प्राइस में बहुत हैवी कमी हो जाए और फिर क्वांटिटी बढ़े, इन दैट रेस्पेक्ट टोटल रेवेन्यू कैन बी डिक्रीज्ड। लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस रिमेन सेम होता है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी सेम प्रोपोर्शन में रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। एक ये इन्होंने बनाया प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। सब टोटल रेवेन्यू है, ये भी सब टोटल रेवेन्यू है। ये प्राइस लाइन है, ये क्वांटिटी है, और प्राइस और क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अंदर की चीज क्या होगी? टोटल रेवेन्यू। तो कुछ नहीं बताया, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आना है। तो बस एक क्वेश्चन, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, व्हाट इज टी आर? टी आर इज पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जनरल बात है, नहीं भी पढ़ाता तो भी हो जाता। 100 यूनिट बेच रहे हैं 10 रुपए पे, तो 1000 रुपए इज द टोटल रेवेन्यू। देन टी आर के बाद इन्होंने बताया एम आर। एम आर आपको मालूम है, एम आर कैसे आएगा? टी आर एन माइनस टी आर एन-1 और डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। ये वाला कब फॉर्मूला यूज करते हैं? जब कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स ना हो। ठीक, मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि ये सब मैं तो पिछले 5 लेक्चर्स में अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं इसे। तो एम आर का ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एम आर और ए आर दोनों पे ही मैंने बताया था, जब भी एम मार्जिनल या एवरेज की बात होगी इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टोटल। तो विदाउट टोटल आप ना एवरेज निकाल सकते हैं ना मार्जिनल। तो टोटल की शीट जरूर देनी चाहिए, तभी आप एवरेज और मार्जिनल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, बिना टोटल के एवरेज और मार्जिनल कैलकुलेट नहीं होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन क्वांटिटी। अगर एवरेज रेवेन्यू पूछ रहा हूं तो टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। सिंपल सा है। 18 पे 2 बिक रहे हैं तो एवरेज 9 हो गया, 24 पे 3 बिक रहे हैं एवरेज 8 हो गया, 18 और 24 का डिफरेंस 6 मार्जिनल हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई सपोज कि ये तो मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ये तो बस बुक में लिखा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है ना ये पॉइंट्स? यस यस। देन ये एक फॉर्मूला दिया है, एम आर इक्वल्स टू डी टी आर ऑब्लिक डी क्वांटिटी। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू अपॉन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम डेल्टा से यूज कर रहे हैं, जिसे हम डेल्टा बोल रहे हैं, तो दैट इज द सेम थिंग। ठीक है,
बस एक इंपॉर्टेंट बात है, एमआर और एआर दोनों क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में? हॉरिजॉन्टल। रीजन क्या है इसका? नो चेंज इन प्राइस। एग्रीड और नॉट एग्रीड? टेबल बनाई होगी हमने, प्राइस है Yes. 10 रुपए, तो एक तरफ यूनिट रख ले रहे हैं, एक तरफ टोटल रेवेन्यू। एक यूनिट 10 रुपए का, 2 20 के, 3 30 के, 4 40 के। एआर क्या होगा? 40/4, 30/3, 20/2। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 10, 20 और 10 का डिफरेंस 10, 30 और 20 का डिफरेंस 10, 40 और 30 का डिफरेंस 10। तो एआर और एमआर इन किसी भी क्वांटिटी पे 1 2 3 4 सब में ही 10 होंगे। तो ये हमने परफेक्ट कंपटीशन में बताया था आपको, एमआर इक्वल्स टू एआर, राइट? तो परफेक्ट कंपटीशन में वो पूछेगा एआर और एमआर का कर्व कैसा होता है, यू हैव टू से ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल। रीजन क्या है? नो चेंज इन प्राइस। बट अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, क्या मैं कह सकता हूं एआर और एमआर मेरे कांस्टेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल बनेगा? नो सर। क्यों? No. क्योंकि प्राइस वहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज अ मतलब वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस डाउन करना पड़ता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी। तो जब भी हम चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी को करेंगे तो हमेशा हमारा एआर एमआर हमेशा गिरते हुए बनेंगे। और एमआर कहां से काटता है? बिल्कुल मिड से। ये एक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर मैं कह रहा हूं इफ देयर इज अ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो नेचर ऑफ एआर एमआर क्या होगा? ऑलवेज डाउनवर्ड। रीजन क्या है ऑलवेज डाउनवर्ड्स का? बिकॉज टू इंक्रीज द क्वांटिटी वी हैव टू डिक्रीज द प्राइस। हमें प्राइसेस को गिराना पड़ता है क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। तो क्या मैं ऐसे में कह सकता हूं इम्परफेक्ट कंपटीशन में टीआर हमेशा इंक्रीजिंग होगा, टोटल रेवेन्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगा? बस मुझे ये बात बताइए। देखिए यहां परफेक्ट कंपटीशन में जरा देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगा। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अगर हम यहां देखें, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा। माय क्वेश्चन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा? So नहीं. आप यहां देखें एमआर निगेटिव होना शुरू हो जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो मोनोपोली वगैरह में। और एमआर कब निगेटिव होना शुरू हो जाता है? जब टोटल डिक्रीज होता है। अरे वाह Total decrease होता वाह है. वाह वाह वाह। टोटल प्लीज, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्लास ली है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एआर और एमआर इन परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज सेम, टीआर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। परफेक्ट कंपटीशन के लिए नोट कर लीजिए, टीआर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, नो चेंज इन टीआर, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, बिकॉज प्राइस विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो whenever you increase the quantity you will get additional revenues. But in case of imperfect competition we increase the quantity if we decrease the price. तो ऐसे में हमारा टीआर बढ़ भी सकता है तेजी से, कम तेजी से भी, और गिर भी सकता है। एवरीथिंग कैन बी हैपन। और एआर और एमआर हमेशा इसमें क्या होंगे? डिक्रीजिंग होंगे। और एमआर जैसे ही निगेटिव होगा हम बोलेंगे टीआर हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। इस बात को आपकी बुक ने भी बताया होगा। अच्छा, एआर को ही हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब मैं कौन से मार्केट में हूँ? परफेक्ट में, इम्परफेक्ट में? इम्परफेक्ट। Imperfect. इम्परफेक्ट में, क्योंकि एआर डाउनवर्ड बनने का मतलब यही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें, एक ये भी नोट कर लीजिएगा कि एआर इज अ डिमांड कर्व। अब ये बताओ, ये कौन से मार्केट की बात हो रही है? ये वाला कर्व, ये टीआर है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? Imperfect. इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। और यहाँ देखो एआर एमआर गिरने लगे, और यहाँ से जैसे ही एमआर गिर रहा है ये नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस बहुत ज्यादा कम हुआ और क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। थर्ड स्टेज कभी आती नहीं है, हाइपोथेटिकल्स होती है। कोई भी इस स्टेज पे जाता ही नहीं है। आपको पता है प्रोडक्शन चैप्टर में हमने देखा है वी ऑलवेज स्टॉप इन स्टेज 2। बट समझाने के लिए कि अगर कोई इतना बियॉन्ड प्राइस गिरा देता है क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में कि उसका मतलब वाइबिलिटी नहीं रहेगी, तो टोटल रेवेन्यूज गिरेंगे एंड एमआर नेगेटिव हो जाएगा।
तो अब ये मत कोई क्वेश्चन करेगा कि सर ऐसा कोई क्यों करेगा, कोई भी नहीं करेगा, बट हमें समझाना होगा ना। जैसे आपको हमेशा बताया जाता है कि ऐसा मत करो वरना ये हो जाएगा, तो वरना ये हो जाएगा समझाना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज स्टॉप हियर, ये आपको प्रोडक्शन चैप्टर में पता है। मैं इस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ कि मैं पीछे सब पढ़ा चुका हूँ, उससे कनेक्ट करते हुए। तो एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ ये आ सकता है कि अगर टी आर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है ऑलवेज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में दे देगा। और अगर टी आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड है मतलब ए आर अगर डाउनवर्ड है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एम आर 0 है, इसका मतलब टी आर हाइएस्ट है, ये तो पता ही है आपको। टी आर इज मैक्सिमम इफ एम आर इज 0, एम आर इज 0, टी आर इज हाई। Under perfect competition, however, firm is price taker, AR curve, demand curve, AR curve जो है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कर्व, और डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। जरा ये देखो क्या लिखा है, एवरेज रेवेन्यू AR और डिमांड कर्व, चाहे AR बोलो चाहे डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी होती ही नहीं, हमें प्राइस चेंज, जब भी हम बिना प्राइस चेंज करे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हमेशा इलास्टिसिटी जो है हमारा वो परफेक्टली इलास्टिक की तरफ चले जाएंगे हम। विदाउट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो चेंज इन प्राइस हमेशा 0 रहेगा, अपॉन में 0, तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा इलास्टिसिटी होती है। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। ये तो क्लियर है ना, परफेक्टली इलास्टिक होता है परफेक्ट कंपटीशन में। नो चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में तो चेंज हो रहा है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 0, परफेक्टली इलास्टिक है। एक इस फॉर्मूले पे, हाँ ये आ गया परफेक्ट कंपटीशन, और ये था इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ लिख सकते हैं इम्परफेक्ट। और ये है AR/MR परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे में TR कैसा होगा आपका हमेशा ये, और यहाँ TR कैसा होगा, बढ़ेगा भी घटेगा। एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एवरेज, यानी एक बात बताओ, मार्जिनल रेवेन्यू किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्राइस चेंज पे या इलास्टिसिटी पे भी चेंज डिपेंड कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्राइस गिराया क्वांटिटी बढ़ी, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा ही, या घट भी सकता है या 0 भी हो सकता है? बताइए। मैंने प्राइस 10 था, क्वांटिटी 20 थी, मेरा प्राइस आ रहा था 200, मैंने प्राइस गिरा के 5 कर दिया, क्या अब ये मेरा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा ही, घटेगा भी, या इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा? अगर ये 19 हुई तो सॉरी, अगर ये 21 हुई, प्राइस घटा है, तो मेरा ये जो है घटा हुआ आएगा। लेकिन अगर यही 60 हो गया तो ये बढ़ा हुआ आएगा, और यही अगर मेरा 40 हो गया तो ये बराबर आएगा। यानी प्राइस कम होने पे क्वांटिटी तो बढ़ रही है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन ने कह दिया। बट टीआर कैसा होगा, और जैसा टीआर होगा उसके बेसिस पे एमआर कैसे होगा। तो ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस दैट इज एआर, एवरेज रेवेन्यू पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और साथ में किस चीज पे और डिपेंड कर रहा है, इलास्टिसिटी। आप मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पे बोलता हूं, मैं पहले 10 प्राइस पर 20 क्वांटिटी बेच रहा था, 200, प्राइस कम हो गया और यूनिटरी इलास्टिक है तो ये 40 हो जाएगा। तो एआर और इलास्टिसिटी दोनों के बेसिस पे अगर मैं एमआर देखूं तो 0 है, मेरी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जरा ग्रेटर देन 1 बताओ, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा। yes क्वांटिटी हो गई मेरी 60, ये हो गया 300। अब मेरा एमआर बताओ जरा क्या होगा? positive ठीक है, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं कह रहा हूं इन इलास्टिक है मेरी, यानी यहां मेरा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं कह रहा हूं इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब क्वांटिटी में बहुत कम चेंज होगा, 22 हुआ 110, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एमआर इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में यू हैव टू कंसीडर 2 पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी, टू नो कि एमआर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला इन्होंने ये दिया है,
MR इक्वल्स टू AR E माइनस 1 अपॉन E। तो अगर इलास्टिसिटी 1 है तो 1 माइनस 1 0 आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यूनिटरी इलास्टिक है तो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, जैसे यहाँ 40 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, यानी अब आप ऐसे समझो E की जगह में 2 रख देता हूं, तो ग्रेटर देन 1 है, तो अब आंसर कैसा आएगा यहाँ पे? 2 माइनस 1 अपॉन 2, पॉजिटिव नेगेटिव? ऐसे समझो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, MR इक्वल्स टू AR E माइनस 1 अपॉन E। मैं इलास्टिसिटी लेस देन 1 लिख लेता हूँ 0.8। अब बताओ आंसर कैसा आने वाला है इसका रिजल्ट? 0.8 नेगेटिव। नेगेटिव। अगर लेस देन 1 होगा Negative. तो नेगेटिव आएगा। आप चाहे खुद भी एक टेबल बना के देख लेंगे तब भी। अगर यहाँ मैं 1.8 रख देता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं सिर्फ 1 रख देता हूँ तो 0 आएगा। इस बात को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्राइस क्वांटिटी अगर इक्वल्स टू 1 है तो जितना प्राइस गिरेगा उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये 40 हो जाएगा, 200 200 0। मोर देन 1 का मतलब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा, 20 की जगह 60 हो जाएगी, तो 300 आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। और इनइलास्टिक का मतलब लेस देन 1, यानी 20 की जगह 20 से चेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा, 21 22 ही होगा, तो रेवेन्यू गिर जाएगा, नेगेटिव आएगा। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, कभी गिरेगा, कभी सेम रहेगा, ये मैटर केवल और केवल किन मार्केट्स की बात कर रहा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन की। अगर मैं कह रहा हूं MR और AR पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और फिर आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि वो परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वाली शीट नहीं है मेरे पास, अगर बैक क्वेश्चंस आप देखेंगे ICI की साइट देखें अगर, फिर ये मैंने प्रिंसिपल्स आपको बता दिए थे शटडाउन पॉइंट वाले में। प्रॉब्लम मैं सारी कल लूंगा, समय कोई आ गया है गैस, आप ना कल सारी प्रॉब्लम्स कर लो, बैक क्वेश्चन सारे, ठीक है? ओके सर। और मैं कल लेता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरा 12 बजे एक बैच है और 5 मिनट कोई आ गया बस। ओके सर।